हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर नागर। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीके विद करंट पर। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ मिशनली क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। कौन सा उपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो उपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष यानी कि सरप्लस एक्सपोर्ट सरप्लस था। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए करवाया था, जिसके ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। यह 10 देशों से होकर गुजरती है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की विशेष उपलब्धियां हैं? तो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल की महत्वपूर्ण वास्तुकला है। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो यह चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। 1994 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटोल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो महात्मा गांधी ने 1894 में नेटोल कांग्रेस का गठन किया था। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है? तो तरल से भरे बीकर का तल अपवर्तन की घटना के कारण ऊपर उठा दिखाई देता है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम विटामिन सी है। कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो भारतीय रेलवे एकाधिकार का एक उदाहरण है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसके उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मिट्टी मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी होती है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन राशि कितनी होगी? तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन योजना 1000 रुपये व अधिकतम पेंशन मासिक योजना 5000 रुपये हो सकती है। 2015 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने अटल पेंशन की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय
स्विट्जरलैंड लॉरेंज में स्थित है। स्विट्जरलैंड लॉरेंज में स्थित है। इसका फॉर्मेशन 23 जून 1894 को हुआ था और इसके मेंबर कंट्री 105 एक्टिव कंट्री और 45 होनरेरी मेंबर हैं। किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी की है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को छोटी अवधि के लिए उधार देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेपो रेट यानी कि रेपो दर कहते हैं। वर्तमान में कितनी रेपो दर है? तो वर्तमान में 4% रेपो दर है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ये देखिए, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इस महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये थे आपके कुछ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण सवाल। अपने परिवार जीके विद करंट पर जो भी कोई नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।